हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे और दनादन क्वेश्चंस दागेंगे गोल। और जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही घमासान होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको अब यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी यहाँ इनवाइट करेंगे और बताएंगे कि नितिन सर अब कहाँ मिलते हैं। अब मिलते हैं अनअकैडमी के इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, जो विज़न है क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम ये सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइबर के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। इसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज़ माय प्रोफाइल। मेरा नाम नितिन पांडे है, जैसा कि सभी को पता है। कैटेगरी यूपीपीएससी यानी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग। बीएससी एमएससी साइंस डीबीएस कॉलेज इन कानपुर। क्वालिफाइड एसबीआई क्लर्क इन 2009, है ना। इसके बाद अगर बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस 12 ईयर्स, 12 साल का बहुत बड़ा अनुभव होता है। और 12 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ में काम किया, बहुत सारे नए बच्चे मिले, बहुत सारे स्टूडेंट से प्यार मिला, और मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड। मोर देन 50,000 स्टूडेंट क्या है, क्वालिफाइड हैं इन 12 सालों के करियर में। तो 50,000 से ज़्यादा सिलेक्शन भी दे चुका हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक शिक्षक के लिए, किसी भी एक टीचर के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट ही चल रहा है, आप लोग यहाँ पर पता है कि एवरी संडे चलता है, और यहाँ पर टेस्ट एनालिसिस दोनों होता है। टेस्ट टाइम दोपहर 1 बजे, एनालिसिस टाइम शाम 7 बजे। रैंक 1 जो है फ्री 3 मॉक टेस्ट। रैंक 2 से 10 की बात करें तो स्कॉलरशिप मिलती है आपको यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लस के फीचर्स क्या होते हैं। स्पेशल क्लास आपको मिलती है वहाँ पर। स्पेशल क्लास के साथ साथ आपको फ्री वहाँ पर मिलेगा प्लस फीचर्स। और पेड कोर्स में जब आप जाते हैं, परचेज करते हैं उसको, तो वहाँ पर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, बहुत सारे टीचर्स की आपको क्लास देखने को मिल जाती हैं। तो प्लस में आप लोग यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, अपना गोल सिलेक्ट करेंगे। गोल सिलेक्ट जैसे कि आपके यूपी एग्ज़ाम से, तो उस पर गोल सिलेक्ट करेंगे। देन आप वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप जो भी आप 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का जो भी कोर्स परचेज करना चाहें वो कोर्स परचेज करेंगे। फिर आप उसमें जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि पूरा आपको जितने महीने का होगा आप किसी भी एजुकेटर को वहाँ पर फिर देख सकते हैं, किसी भी एजुकेटर क्लास ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो बातें की गई हैं, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। सिलेबस पूरा आपका कवर होगा स्टार्टिंग से लेके अंत तक, बेसिक से लेके एडवांस तक। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, और क्या क्या होगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी होगा। तो जल्दी से सभी लोग एक बार आ जाइए और यहां पर सेशन को ज्वाइन करिए। इसके बाद अगर हम बात करें बैच कोर्स की, तो बैच कोर्स आपका फिर यहाँ पर ये बैच कोर्स आ जाता है आपका। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से, एंड है 30 जनवरी। ये बैच आप प्लान कर सकते हैं, इस बैच को आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली ये है आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको ये मिल रहा है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में ज़्यादा लंबा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर डिस्काउंट देखो 58% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि अगर आप कोर्स लेते हैं तो 12 महीने में आपको 583 रुपये पर मंथ देना होगा, यानी कि 7,000 रुपये की फीस है।
और इसमें भी अगर आप मेरा कोड ये यूज करेंगे नीति 10, यानी कि नीति 10 NITI10, तो ये कोड यूज करने के बाद आपकी फीस जो हो जाएगी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पर। कोई भी कोर्स लीजिए, बट मेरा ये मानना होता है कि कम से कम 12 महीने का और 24 महीना तक मैक्सिमम ले सकते हैं। अब देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है। 12 महीने की फीस 7,000 थी, ये पड़ रही है आपको 6300, और ये पड़ रही है 8400 से 7,560। 2 साल की फीस मीन्स 7,500 रुपये जब आप खर्च करने की सोचते हो, तो 7,500 रुपये का आप दिल्ली में जाके या किसी जगह जाके पर मंथ सिर्फ रेंट और खाने पर खर्च कर देते हो एटलीस्ट। और दिल्ली में तो 4-5 हज़ार रुपये कम से कम रेंट का जाता है। लेकिन यहाँ पर घर पर बैठकर 2 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट मिल सकता है सिर्फ 7,500 में, और ये आपको सिर्फ 6300 रुपये में। बहुत ही बेहतरीन शानदार मौका है आपके पास। कोड लगाना मत भूलिएगा, नीति 10। इसके बाद हम बात करेंगे आज के मॉक टेस्ट की। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मॉक टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे होंगे। कल आप लोगों ने 70 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना, राइट? उसी के आगे चलेंगे हम लोग और आगे करेंगे। 70 के बाद की कहानी हम आगे चलेंगे, और आज हम समथिंग क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो हो जाएं। 70 क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर चुके थे। यहां तक कल हम लोग पहुंच चुके थे यहां तक, और अब चलेंगे इसके आगे। अब आगे की कहानी जो होगी वो इसके आगे होगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट, और सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दें। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और लोग भी यहां पर शामिल हो सकें और पढ़ने का आनंद उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 71। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुड गुड। देखो, आपको पता है कि जो लास्ट फिगर आपको यहां पर मिल रही है, ये लास्ट फिगर आपको कैसे दिख रही है? मिडिल में दिख रही है। कहां पर दिख रही है? मिडिल में दिख रही है। तो इसका मतलब है कि ऐसी जस्ट इधर पलटेंगे तो ऐसी ही इमेज आपको जस्ट यहां पर मिलेगी, ऐसी मिलेगी। और जब हम ऊपर पलटेंगे इसको, यानी कि ये इतनी हो गई, यहां से ये हो गई, ऐसे जब हम पलटेंगे ऊपर तो ये आपकी यहां तक होगी। फिर इधर से पलटेंगे ऊपर की तरफ तो ये पूरी इमेज क्या हो जाएगी? कंप्लीट। और पूरी इमेज कंप्लीट हो जाएगी तो ये सेंटर पे होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सभी ने डी दिया था लगभग। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पंद्रह 30, 10, 40, फिर है क्वेश्चन मार्क। जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएं भाई सभी लोग कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं अब किसमें कितना है दम और कौन बनता है आज का बाजीराव सिंघम।
जल्दी से कमेंट करें। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं सीरीज में 15, फिर बात करते हैं 15, फिर दिया है 30, इसके बाद दिया है 10, फिर दिया है 40, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क और फिर दिया है 48। सीरीज में अगर आप देखें तो यहां से यहां पर आने में गुणा कितने का दिख रहा है आपको? 1 का। ठीक है, 15 से 30 में जाने पर गुणा कितने का दिख रहा है आपको? गुणा दिख रहा है 2 का, दिख रहा है। 30 से 10 क्या हो गए, हम बैक चले गए वापस जाने का मतलब है कि यहां पर गुणा हो रहा है 1/3 का। 30 का गुणा अगर 1/3 में करेंगे तो 10 आएगा। 10 का गुणा हो रहा है यहां पर 4 में, 10 गुणा 4 40। क्या हम इसको गुणा 1 को 1/1 लिख सकते हैं? कहोगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर गुणा हो रहा है 1/1 का, फिर ऑल्टरनेट में गुणा हुआ है 1/3 का। अब ऑल्टरनेट में अगर देखेंगे तो गुणा होगा 1/5 का। कितने का होगा? 5 का। अब 40 का गुणा 1/5 में करेंगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8 आएगा। और आगे की कहानी अगर हम देखें तो 8 का गुणा कितने में होना चाहिए? 2 का गुणा हो गया, 4 का गुणा हो गया, तो ऑल्टरनेट में फिर गुणा कितने का होना चाहिए? 6 का होना चाहिए। तो देखो 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा इसका 8। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि क्लियर है, सभी को समझ आ गया। कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब कुछ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, करिए ट्राई इसको। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है तो उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए। गिल से होगा, मीन पंख से होगा, स्केल से होगा या फिर पेट से होगा? बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। देखो अगर आप लोग आंसर गिल्स दिए ना तो फिर गलत हो जाएगा। यहां पर जैसे कि आपको पता है पक्षी का संबंध किससे है? पंख के साथ है। यानी पक्षी जो उड़ता है वो किससे उड़ता है? पंखों से उड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मछली कैसे उड़ेगी? मछली के लिए होते हैं मीन पंख। मछली के लिए क्या होते हैं? मीन पंख कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फिन्स, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नीचे हमने इसमें एक इमेज लगा दी है। अब दर्पण लगा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दर्पण लगने पर कौन सी फिगर सही बनेगी? कौन सी फिगर सही बनेगी ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। सेशन को शेयर करते रहो, ये वॉचिंग बढ़नी चाहिए, है ना। जैसे कि वहां पर चलती थी, अगर आप लोग वाकई अगर सेशन पसंद करते थे, मेहनत करते थे, तो फिर आप यहां पर सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया। देखो अगर यहां पर हम बात करें इस क्वेश्चन की, नीचे जब दर्पण लगा हुआ है तो आपको ये पता है, जब नीचे दर्पण लगाया गया है तो आपको ये पता है कि ये ट्रायंगल जो यहां पर था, ये ट्रायंगल क्या होगा? नीचे की तरफ दिखेगा। गलत है, क्योंकि ट्रायंगल आएगा यहां पर ऐसा उल्टा हो जाएगा। इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ये एरो जो है ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ दिखेगा।
ऐसा दिखेगा ये एरो, इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा, ये दोनों बचे हुए हैं। अब ये जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, ये आपकी जस्ट इधर दिखेगी, इस साइड। इसमें तो इस साइड हो गई तो गलत हो गया। राइट आंसर क्या बनेगा? सी। राइट आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है। इसको ट्राई करेंगे जल्दी से और बताएंगे सभी लोग कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे फास्ट। देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो चल क्या रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर, इसको चार चार पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चार चार पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। P के बाद Q R S, P Q R S, इसके बाद P Q R S, P Q R S, क्या मिल रहा है आपको? Q P S R R, Q P S R R। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, टाइमर लगा लेते हैं, है ना, ताकि मजा आए फिर क्वेश्चन करने में। बताइए, फेल्डस्पर, बॉक्साइट, एजुराइट और क्रायोलाइट, अब क्या होगा? अब लगाओ तुक्के तुम लोग। अब 100% मुझे यकीन है कि आप लोग तुक्के लगाएंगे, इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं आप लोग। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। टाइम खत्म होने वाला है, 45 सेकेंड का टाइम था, 2 सेकेंड लेफ्ट। डन। देखो यहां पर आपको अगर ये लग रहा है कि फेल्डस्पर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बॉक्साइट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एजोराइट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्रायोलाइट होगा, है ना, अलग अलग थिंकिंग लोगों के मन में चल रही है। बट एग्जैक्टली अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप लोग? गलत कर दोगे। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको नॉलेज नहीं है तो फिर डेफिनेटली क्या कर दोगे आप लोग? गलत कर दोगे। कैसे? यहां पर अगर हम बात करें फेल्डस्पर, बॉक्साइट, एजोराइट और क्रायोलाइट की बात करते हैं तो आप सभी को बच्चा ये पता है, आप सभी को ये पता है कि एजोराइट जो है ये, यानी कि यहां पर हम लॉजिक क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट, राइट आंसर इसका एजोराइट है। एक्सेप्ट एजोराइट all are aluminium, all are aluminium अयस्क। और एजुराइट क्या है आपका? ये कॉपर अयस्क है। ये क्या है आपका? कॉपर का अयस्क है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? एजुराइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉजिक कंफर्म हो गया। बाकी सारे क्या हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क हैं और एजुराइट क्या है? कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स का, इसको ट्राई करो मेरे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
देखो यहां पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ट्रेन बस हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी ट्रेन क्या है, बस हैं। सभी ट्रेन बस हैं, कोई मेट्रो बस नहीं है। कोई मेट्रो बस नहीं है। फिर कह रहा है सभी बोट मेट्रो हैं। सभी बोट क्या है, मेट्रो हैं। कंक्लूजन पहला, कोई बोट ट्रेन नहीं है। कोई बोट ट्रेन नहीं है। अब कोई बोट अगर ट्रेन नहीं है तो बोट की बात करें तो बोट मेट्रो के अंदर है। मेट्रो जो है बस से मिलेगी नहीं, और बस के अंदर कौन है, ट्रेन। तो कंफर्म ये हो जाता है बेटा कि ये पार्ट इसके अंदर है, ये इससे नहीं मिलेगा तो ये इससे भी नहीं मिलेगा, और इसके अंदर ये है तो अगर ये इससे नहीं मिलेगा तो इससे नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी इससे नहीं मिल सकता। तो कंफर्म है पहला वाला, कोई डाउट नहीं है, गलत नहीं होगा। 100% पहला वाला क्या है, सही है। एक बात ध्यान रखना है कि रिलेशन अगर बाहर वाले से नो का हो तो अंदर वाले से ऑटोमेटिकली नो का होता है। बाहर वाले से नो का हो तो अंदर वाले से ऑटोमेटिक नो का होता है। लेकिन जब अंदर वाले से नो का रिलेशन हो तो फिर बाहर वाले से कंफर्मेशन नहीं होती है। ये नोट कर लेना, लिख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें, कोई बस बोट नहीं है। कह रहा है कोई बस बोट नहीं है। जब बस का पार्ट मेट्रो नहीं होगा और मेट्रो के अंदर बोट है तो बस का पार्ट बोट भी नहीं होगा। दूसरा भी सही है, नो ट्रेन इज मेट्रो। कह रहे ट्रेन मेट्रो नहीं है। जब बस मेट्रो नहीं है, बस के अंदर ट्रेन है, तो ट्रेन भी मेट्रो नहीं होगी। ये भी कैसा है, ये भी सही है। तीनों ही कंक्लूजन क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। सभी निष्कर्ष कैसे हैं, सही हैं। लो आ गया मिसिंग नंबर, करो सॉल्व, इसको झेलो आप। करिए ट्राई, बताइए क्या होगा आंसर। कर लेना, गलती ना करना, ध्यान रखना इस चीज का। बताओ भाई क्या होगा आंसर, जल्दी से ट्राई करो, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 78। टाइम खत्म। आया किसी का, आया किसी का कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि आंसर आया कि नहीं आया। कमेंट करो फास्ट, और अगर नहीं किया है तो 30 सेकंड और एक्स्ट्रा। देखो बहुत सिंपल सा है, आप सभी को पता होना चाहिए, यहां पर आप सभी को दिखना चाहिए ये चीज। यहां पर अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आपको ये पता है कि नंबर इधर बड़ा है, नंबर ये बड़ा है, नंबर ये बड़ा है। ये नंबर क्या है, बड़े हैं। अब हो कैसे रहा है, हमें पता है कि इनका नंबर का यूज करके 24 कैसे ला सकते हैं। तो 1 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, और 6 का गुणा 4 में। मीन्स कैसे,
1 का गुणा 2 में 2 आ गया, 2 का गुणा 3 में 6 आ गया, 6 का गुणा 4 में 24 आ गया, 6 का गुणा 2 में 12 आ गया, 12 का गुणा 3 में 36 आ गया, 36 का गुणा 4 में 144 आ गया। यहाँ पर देखो 16 का गुणा 2 में 32 आ गया, 32 का गुणा 3 में कितना आएगा 96, और 96 का गुणा 4 में करोगे तो आपको 364 मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 96, राइट आंसर क्या होगा बेटा 96 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। एनीबडी एल्स? आया आंसर? देखो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। पुरानी और गाड़ी, अगर पुरानी गाड़ी देखोगे तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, पुरानी और गाड़ियों में, तो यानी कि पुरानी गाड़ी, लेकिन ये तो नहीं बोला कि नीला नहीं होना चाहिए, तो पुरानी भी है और गाड़ी भी है। YRZ, YRZ जो है वो गाड़ी में भी है और पुराने में भी है। लेकिन अगर मना करता कि नीला नहीं होना चाहिए तो फिर वो काउंट नहीं करते R और Z को। लेकिन जब उसने ये कहा है कि पुरानी गाड़ी, गाड़ी और पुराने के अंदर सर्कल में आपको जो आ रहा है, 2 सर्कल के अंदर जो आ रहा है YR और Z आ रहा है, YR और Z, RY Z एंड R, Z और R, Y भी तो आ रहा है, Y और R। कुछ गड़बड़ तो है दया इसमें, देखो जरा क्या गड़बड़ है, चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। Y और R की बात करें, अच्छा ओके सॉरी, Z नहीं है, Z आपका गाड़ियों में नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर गलती ये हुई है कि ये जो Z है ना, ये गाड़ी पुराने में तो है बट गाड़ी में नहीं है। तो सिर्फ पुरानी और गाड़ी में Y आ रहा है और क्या आ रहा है, R आ रहा है, Y आ रहा है और क्या आ रहा है, R। ऑप्शन है कोई Y और R, Y और R, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। राइट आंसर क्या होगा, ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने लगा हुआ है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 9 का 21 से रिलेशन है, 27 का रिलेशन किसके साथ होगा, 27 का रिलेशन किसके साथ होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फास्ट। टाइम अप। देखो यहां पर अगर आप लोग गलती कर रहे होंगे, क्या यहां पर गलती क्या कर रहे हो आप लोग, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, 9 का रिलेशन यहां पर 21 से खोजने की कोशिश करते हैं। तो 9 का रिलेशन 21 से खोजने की कोशिश की तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, बट 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, या फिर 3 गुणा 3 9 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर
किसी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर हम इसका रिलेशन इसके साथ देखें तो 9 गुणा 3 कितना हो रहा है? 27। 9 गुणा 3 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो ऐसे ही इसका रिलेशन आगे वाले से देख लेंगे, 21 गुणा 3। 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 63। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा इसका? 63। 63 क्या होगा? इस क्वेश्चन का 100% सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करो ट्राई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक चरवाहे के पास 25 भेड़ें हैं, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, उसके पास कितनी बची हैं? वाह, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, उसके पास कितनी बची हैं? देखो यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, एक चरवाहे के पास 25 भेड़ें हैं, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई। सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, इसका मतलब समझना पड़ेगा। अगर इसका मतलब नहीं समझोगे तो फिर ये गलत करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, यहां पर इसका मतलब होगा, सभी लेकिन का मतलब होगा सभी लेकिन, सभी लेकिन का मतलब क्या होता है? ऑल। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? कह सकते हैं इंग्लिश में सभी लेकिन मतलब कह सकते हैं ऑल बट। क्या कह सकते हैं इसको? ऑल बट। इसका मतलब ये बन जाता है, इंग्लिश में इसका मतलब ये बन जाता है कि एक चरवाहे के पास 25 भेड़ें हैं, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, इसका मतलब होगा सभी लेकिन ऑल बट। इसका मतलब ये बनता है कि इस क्वेश्चन के अंदर सभी की मौत हो गई लेकिन 9 बच गई, यानी कि सभी लेकिन क्या हो जाएगा? 9 बचेंगी, 9 बच जाएंगी, 9 क्या हो जाएंगी? बच जाएंगी। ये बनेगा इसका मतलब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एक चरवाहे के पास 25 भेड़ें हैं, एक चरवाहे के पास 25 भेड़ें हैं, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, इसके पास कितनी बची हैं? अब आप कहोगे 16, आप कहोगे 16, सभी लेकिन 9 की मौत हो गई, इसका मतलब होता है सभी मर गई लेकिन 9 बच गई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 16 दिया था, 16 गलत हो जाएगा। जितने लोगों ने 16 दिया है, 16 क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर, इसको ट्राई करिए। 3:30 का समय दर्पण में क्या दिखाई देगा? 3:30 का समय दर्पण में क्या दिखाई देगा? तीन 30 का समय दर्पण में क्या दिखाई देगा, ये आपको बताना है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि 3:30 का समय दर्पण में क्या दिखाई देगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात ये बन जाती है आपकी कि 3:30 का समय दर्पण में क्या दिखाई देगा। दर्पण के लिए हम लोग क्या करते हैं? दर्पण के लिए हम लोग करते हैं 11:60,
या फिर 2360 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 1160 से या फिर 2360 से क्या करते हैं, माइनस। 1160 से 330 को माइनस किया, 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 3 गया, आपका बचेगा 8। 8:30 का समय होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 83 है आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको ट्राई करिए, जल्दी से बताइए। देखो टाइम यहां पर इस क्वेश्चन का खत्म हो गया। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, यानी कि ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन यहां से यहां छुई, यहां से इस कॉर्नर से ये लाइन आपकी यहां छुई, इस जगह से ये लाइन आपकी इस कॉर्नर पे छुई, तो इस जगह से ये लाइन आपकी यहां पर छुएगी। कहां पर छुएगी, यहां पर छुएगी, ठीक है। अब ये लाइन अगर यहां पर छुएगी तो आपके यहां पर यही लाइन बन रही है, ये पूरी कॉर्नर से कॉर्नर छू रही, गलत हो जाएगा। ये भी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर छू रही, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ यहां पर छू रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बताइए क्या होगा आंसर। सीरीज दी हुई है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए श्रृंखला में लापता संख्या का चयन करें। सीरीज दी हुई है आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखो सीरीज क्या दी है, 2, फिर दिया है 6, 12, 20, 30, 42, 56। इससे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता आपके पास, इससे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है आपके पास। देखो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंस कितने का है, 4 का। डिफरेंस कितने का है, 6 का, 8 का, 10 का, ये 12 का डिफरेंस। ये डिफरेंस कितने का है, 14 का। तो अब डिफरेंस कितने का होगा, 16 का। 56 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 72। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या दे दिए हैं भाई, ऑप्शन किसी की और दे दिए हैं, क्योंकि लापता संख्या का पता लगाना है। ऑप्शन यहां पर गलत है। राइट आंसर क्या होगा, 72। 72 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर डिफरेंस 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो डिफरेंस यहां पर कितने का होगा, 16 का। और यहां पर अगर हम 56 में 16 जोड़ेंगे तो 56, 6, 62 और 10, 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये फिगर मैं आपको क्लास में भी करा चुका हूं, अब आपका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करिए फास्ट और बताइए कि इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हैं। टोटल ट्रायंगल कितने हैं इस फिगर के अंदर, जल्दी से कमेंट करो।
देखो टाइम यहां पर खत्म। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, आपको पता है कि इस फिगर से कितने बनेंगे, 3। इस फिगर से कितने बनेंगे, आप कहोगे कि 3। इस फिगर से कितने बनेंगे, आप कहोगे कि 3। ऐसे ही यहां पर देखोगे इस फिगर से कितने बनेंगे, आप कहोगे कि 8। इस फिगर से कितने बनेंगे, तो आप यहां पर भी कहोगे 8। ठीक है, 8 8 16 और 9 25 तो हो गया कंफर्म। इसके अलावा देखो आप ये वाला ट्रायंगल कंबाइंड होके ये वाला ट्रायंगल बन गया एक, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, 2 हो गए, तीसरा ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा कंबाइंड होके, और चौथा ट्रायंगल आपका कंबाइंड होके ये वाला बन जाएगा। तो 4 आपके ये हो गए, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 29 इज द करेक्ट आंसर। 29 क्या हो जाएगा, 29 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से ट्राई करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा फास्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। 8 6 12 का संबंध जो है वही संबंध आपको देखना है कि किसमें है। एनीबडी एल्स, आ रहा है किसी का आंसर? देखो यहां पर हुआ कैसे, चेक करो। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर संबंध कैसे है, 8 × 6 कितना होता है, 48। 48 में 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 8 का गुणा 6 में 48, 48 में 4 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 12। 5 3 15, 5 और 1 6 होगा, नहीं हो सकता। 9 × 4 36, 36 में 6 और 3 जोड़ेंगे 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जहां चेक करेंगे 4 × 9 36 होगा, और 36 में 6 और 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका। देखो टाइम यहां पर इसका खत्म हो जाता है। आपको बताना है कि लापता आंकड़े की पहचान करें। लापता आंकड़ा कौन सा होना चाहिए। अब यहां पर देखो कि अगर इसको टर्न कराएं, इस फिगर को टर्न कराएं, तो ये आपकी मूव हो गई 90 डिग्री पर और चली गई ऊपर। तो अब फिर से 90 डिग्री पर मूव होगी, तो 90 डिग्री पर मूव होगी, एक प्लेस आगे बढ़ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आ जाएगी, और फिर देखो 90 डिग्री पर मूव होगी तो नीचे देखो आ गई यहां पर। तो ये फिगर आपकी यहां पर ऐसी नहीं है, यहां पर नहीं है, इन दोनों में ऐसी है। इन दोनों में सिमिलर ये है, ये सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं है। तो यहीं पर इसको चेक करना है कि इसमें गलती क्या है। इसमें देखेंगे ये 90 डिग्री पर मूव हो गया, यहां से यहां आ गया, फिर 90 डिग्री पर मूव होगा तो ये यहां से ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसमें है ऐसा, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 88। जल्दी से बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से ट्राई करो, बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर है। टाइम खत्म। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर ऊषा निशा से लंबी है, अगर ऊषा निशा से लंबी है, ऊषा क्या है, निशा से लंबी है, तो ऊषा जो है निशा से लंबी है। फिर कह रहा है निशा आशा से लंबी है। निशा किससे लंबी है, आशा से लंबी है, ठीक है। अलका ऊषा से लंबी है, अलका जो है वो ऊषा से लंबी है। हर्षा आशा से छोटा है, हर्षा जो है आशा से छोटा है। फिर उनमें सबसे लंबा कौन है, अलका। काम खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर किसी कोडिंग भाषा में क्रैश को लिखा गया है XMVNC, तो इस कोड भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 89, बहुत जल्दी बताइए फटाफट। टाइम खत्म, टाइम खत्म। देखो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्या हो रहा है, लिखा है क्रैश। क्रैश की बात करें तो क्या है, XMVMC, C से X -5, R से M -5, A से V -5, S से M -5, H से C -5। C से -1 करेंगे B, C से -2 करेंगे A, -3 करेंगे Z, -4 करेंगे तो मिलेगा Y, और -5 करेंगे तो X। ठीक है, -5 हो रहा है। ट्रेन में क्या करेंगे, -5। तो ट्रेन में अगर हम लोग -5 करेंगे, तो ट्रेन में हम लोग अगर -5 करेंगे, T में -5 करेंगे O, R में -5 करेंगे 18 -5 13, 13 मतलब M, O M से स्टार्टिंग होगी। अच्छा इसमें माइनस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें उल्टा जाना है, इसमें जाना पड़ेगा उल्टा। क्वेश्चन ही बिल्कुल एक अजीब सा क्वेश्चन दिया है। +5 कर देंगे फिर इसमें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ट्रेन आपको कोड दिया हो और वर्ड यहाँ पर निकालना हो कोई। -5 करेंगे तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, +5 करेंगे अब यहाँ पर y आएगा। R में +5 करेंगे तो W आएगा। y के बाद क्या आएगा, W। YW हमारे पास सिर्फ इसी ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। A में +5 करेंगे F, I में +5 करेंगे N, N में +5 करेंगे S, बिल्कुल मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, B ऑप्शन। B ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक कतार में 6 लोग बैठे हैं। ए बी के तत्काल बाईं ओर और सी के तत्काल दाईं ओर बैठा है। सी एफ के तुरंत दाएं है, डी ई के तुरंत दाएं बैठा है। जो एफ के बाएं बैठा है, तो 2 लोग कौन है जो केंद्र में बैठे हैं, जल्दी से बताओ फटाफट। टाइम अप हो गया। देखो यहां पर अगर हम बात करें, ए बी के तत्काल बाईं ओर है, बी के तत्काल बाईं ओर कौन है, ए, ठीक है। और सी के तत्काल दाईं ओर बैठा है, और सी के तत्काल दाईं ओर बैठा है। तो ए बी के तत्काल बाईं ओर है और सी के तत्काल दाईं ओर है। सी एफ के तुरंत दाएं है, सी एफ के तुरंत क्या हो जाएगा, दाएं। डी ई के तत्काल दाएं बैठा है। अब डी अगर ई के तत्काल दाएं बैठा है, जो यहां पर किसके लिए आ रहा है, जो एफ के बाएं है, यानी जो आ रहा है ई के लिए, यानी जो एफ के बाएं है मतलब ई जो है एफ के बाएं है, ठीक है। और डी जो है ई के तत्काल दाएं बैठा है, डी जो है
वो ई के तत्काल दाएं बैठा है, डी जो है वो ई के तत्काल दाएं बैठा है, तत्काल, तो डी ई के तत्काल दाएं हो गया। जो एफ के बाएं मतलब इस साइड है, तो ये बन गए सारे 6% की पोजीशन। केंद्र में कौन बैठे हैं? केंद्र में बैठे हैं आपके बीच में कौन? एफ और सी। बीच में कौन बैठे हैं? एफ और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ और सी। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हो गया? अब ये बताइएगा आप लोगों के आज की क्लास में 20 में से कितने नंबर आए हैं? 20 में से कितने नंबर आए हैं आपकी क्लास में? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कितने नंबर आए हैं आज आप लोगों के, और क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि कितने नंबर थे आपकी क्लास में, तो मुझे वहां पर आपके नंबर देखने का मौका मिलेगा और आपके नंबर जानने का मौका मिलेगा, चेक कर पाऊंगा कि हाँ आपको कितनी और ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने प्लेटफॉर्म, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, द लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।